everyone. Now in this session we are going to discuss about important topics from the biology part. See, as we all know, there would be minimum 9 or maximum 12 questions would be there when it comes to the NDA examination part B biology. तो जैसे हमको सबको पता है biology हम skip नहीं कर सकते हैं. 9 to 12 marks earn करना बहुत easy है. I'll help you in this, right? बहुत से बच्चे ऐसे यहाँ होते हैं जिनका बायोलॉजी नहीं होता है 11th-12th में और उन्होंने ज़्यादा फोकस मैथ्स पे किया होता है. इट्स ओके, बट गाइज हमको बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक सा पढ़ना है. इफ यू प्रिपेयर दीज 5 or 6 टॉपिक्स फ्रॉम द बायोलॉजी, यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन द बायोलॉजी, राइट? कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का रूल नंबर 1 इज यू जस्ट हैव टू एनालाइज द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. उससे क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए. और बेसिक सा रहता है, लाइक अगर हम बायो की बात करें तो बायो वुड बी अ वेरी बेसिक, बहुत बेसिक रहेगा. इफ यू वांट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, आई एम शेयरिंग द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can just go through it. There I have already uploaded a number of videos in terms of analysis. I'll be telling you few important topics from the biology. वो आपको हेल्प करेंगे एनडीए एग्जाम में बायोलॉजी प्रिपेयर करने के लिए. सी अननेसेसरी आप कोई फैंसी बुक के पीछे मत भागिए. फैंसी बुक भी पढ़िए, बट साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस के साथ उस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन बायोलॉजी. सो टॉपिक नंबर 1 इज अ सेल बायोलॉजी, राइट? सेल बायोलॉजी जो है, लाइक आई मीन टू से दैट द cell, the different organelles from the cell, their respective function. फिर आप सोच रहे होंगे मैडम ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो पूरी बुक भी है, राइट? यस, आप सही समझ रहे हो, बट हमको इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है. वी जस्ट हैव टू अवेयर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन टर्म्स ऑफ सेल एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. दैट इज इट, राइट? ओके, अभी यहाँ से मैं आपको 2 से 3 ऑर्गेनेल्स बताऊंगी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं. उन कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं. पहला कंपोनेंट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. आई डोंट नो व्हाई, बट माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं. दूसरा है राइबोसोम और तीसरा है लाइसोसोम. ये सारे ऑर्गेनेल्स आपको करने हैं. यू ऑल हैव टू डू और यू ऑल हैव टू लर्न ऑल द ऑर्गेनेल्स, बट प्रायोरिटी बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स आप करके जाओगे. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज टिश्यूज. नाउ वी हैव टू डिवाइड टिश्यू इनटू प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. हम लोग एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज को लर्न करेंगे. कनेक्टिव टिश्यू जो एनिमल में दिया हुआ है उसमें क्वेश्चंस रिपीटेडली आ चुके हैं और एपिथेलियल टिश्यू पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट कि हमारे बॉडी में कहाँ कौन सा टिश्यू होता है, उसका फंक्शन क्या है. अगेन वेरी बेसिक थिंग. फिर उसके बाद आप देखोगे प्लांट टिश्यू में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. जो प्लांट के टिश्यूज है उनका नेचर आपको पता होना चाहिए, वेदर इट इज अ लिविंग और वेदर इट इज अ डेड इन नेचर. तो एटलीस्ट इतना बेसिक अवेयरनेस आप रखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे. नाउ द थर्ड टॉपिक वुड बी द डिसीजेस. तीसरा टॉपिक है डिसीजेस. डिसीजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. वायरस पे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं. नाउ वायरसेस के नेचर आपको पता होना चाहिए एंड यू आल्सो अवेयर अबाउट फ्यू वायरल डिसीज, फ्यू बैक्टीरियल डिसीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स. एटलीस्ट 4-5 डिसीजेस के आपको पता होने चाहिए, राइट? नाउ द फोर्थ टॉपिक वुड बी ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है, लाइक इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, आई मीन टू से दैट. But what you all have to do is, at least let's take an example, digestive system. Digestive system में कौन से organs आते हैं, right? Like mouth, oral cavity, then teeth and tongue, esophagus, stomach, intestines and all, right? So basically you should only aware about the basic organs for that system. We have a digestive system, excretory system, central nervous system, reproductive system. At least you should aware about the basic organs present or associated with that system. Okay? तो ये तो anyways ह्यूमन फिजियो का पार्ट है, ये तो पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपको. इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं.
सो टोटल हमारे इतने पॉइंट्स होने के बाद मैं आपको और एक बोनस पॉइंट दे रही हूँ, जिसमें मैंने रिसेंट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं। वो है प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो दैट वुड बी लाइक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी आप एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कंसिडर कर सकते हो। सो दैट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अगर आप पढ़ लोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कि फ्लावर्स में कौन से स्ट्रक्चर और कौन से पार्ट होते हैं और उनका रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो उसमें हम मिसलेनियस पार्ट कवर करेंगे। मिसलेनियस मतलब मे बी देयर कुड बी अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, आपको पूछा जाएगा। जैसे 20 में 2 साइंटिस्ट के नाम थे, वो पूछे गए थे, राइट। सो बेसिकली 2 6 हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लीजिए एंड आपका बायोलॉजी का जो 9 और 12 क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन में उनको कोई दिक्कत आ रही है, कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।